जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं और हमारा इसमें फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हम 3 से 4 क्लास को कवर कर चुके हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड के लोकगीत, ठीक है। तो लोकगीत में हम 2-3 क्लास कवर कर चुके हैं। आज हमारी उत्तराखंड लोकगीत की तीसरी या चौथी क्लास है और आज हम इस लोकगीत को यहीं पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं उनको कवर कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। लोकगीत मैंने आपके 9 टाइप के करवाए थे, जिसमें से मैंने आपको 5 टाइप कवर करवा चुका हूं। आज छठा टाइप है, इसको भी हम कवर करवा देते हैं। पहले है लौकिक लोक गाथाएं, जिन्हें हम बोलते हैं पवाड़े। अब पवाड़े क्या होते हैं इसको भी हम देखेंगे। पहले हम ये जान ले जो पवाड़े क्या होता है, मतलब किस किस को हम पवाड़े बोलते हैं। कालू भंडारी जी, राजूला मालूशाही, तिलू रौतेली, सूरज कौल, जीतू बगड़वाल, जगदेव पवार, रणु रौत, भानु भोपाला, गडू सुम्याल, उन्दी कैत्युरा और ब्रह्म कुंवर आदि, ये सब क्या है, पवाड़े हैं, ठीक है। अब पवाड़े या फड़ो हम कहते किसे हैं, इसको हम देखेंगे। वीरू के जीवनी से संबंधित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा तथा कुमाऊं में फड़ो या कटकू कहते हैं, ठीक है। तो वीरों के जीवनी से संबंधित ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, या कोई न कोई वीर है, इनकी जीवनी से संबंधित जो हम गीत गाते हैं उसी को हम बोलते हैं पवाड़ा, या कुमाऊं में उसी को फड़ो या कटकू कहा जाता है, ठीक है। चाहे इसमें इंपोर्टेंट जो है वो मैंने इसमें रेड पेन लगा रखी है। कालू भंडारी जी, राजूला मालूशाही जी, तिलू रौतेली और रणु रौत, जीतू बगड़वाल, भानु भोपाला, ब्रह्म कुंवर। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से पवाड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए राजूला मालूशाही, ऑप्शन बी भानु भोपाला, ऑप्शन सी जीतू बगड़वाल और ऑप्शन डी निम्नलिखित कोई और ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको इनको याद करना है। पवाड़े या भड़ो क्या होता है ये आपने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे 7वां जो पार्ट है हमारा, जाति विशेष गीत। अब जाति विशेष गीत क्या होता है, वो गीत किसी जाति विशेष द्वारा गाए जाने वाले गीतों को जाति विशेष गीत कहते हैं। अब जिसमें क्या क्या आते हैं, बाजगियो, वद्दियो, नाथ जोगियो, औजियो, औजियों द्वारा कुलाचार या वृद्धावली गीत गाए जाते हैं, वह दसोलियो आदि के लोकगीतों को हम जाति विशेष गीत के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से जाति विशेष गीतों में से कुछ लाचार या वृद्धावली गीत क्या होते हैं इसको कवर कर लेते हैं और देखते हैं इसकी ये क्या कहना चाह रहा है करके, ठीक है। कुलाचार या वृद्धावली गीत, ये गीत राज्य में औजी व वद्दी जाति के लोगों द्वारा, कौन सी जनजाति, औजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औजी व वद्दी, ये 2 जाति हैं के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान, इनके कोई यजमान होते हैं या फिर ब्राह्मण हो सकते हैं या फिर वो क्षत्रिय हो सकते हैं, यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर, कौन से अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, जैसे शादी विवाह या फिर कोई वर्पण या फिर कुछ ऐसी कोई मांगलिक अवसर होंगे तो उन पर जाकर ये गीत गाते हैं, ठीक है। इन गीतों में औजी तथा वृद्धि लोग अपने यजमान, जो इनके यजमान होंगे ब्राह्मण या क्षत्रिय, उनकी क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं तथा उनकी जाति का भी गुणगान करते हैं, जाति वंश का भी गुणगान करेंगे और उन यजमानों का भी ये क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं। ये गीत राज्य में औजी व वद्दी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान से इसको जरूर देखिएगा। औजी व वद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाए जाते हैं। इन गीतों में औजी तथा वद्दी लोग अपने यजमान और उनकी जाति वंश का गुणगान करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने 6, 7 और 2 अभी 8 और 9वां जो पार्ट है उनको भी मैं अभी कवर करवा देता हूं। हम उत्तराखंड के लोकगीतों को कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 7वें पार्ट तक कवर करवा दिया, ठीक है। जिसमें मैंने 8वां आपको लिखाया था देशभक्ति पूर्ण गीत। अब देशभक्ति पूर्ण गीत आपको पता ही है, देशभक्ति गीतों को ही हम क्या बोलते हैं, देशभक्ति पूर्ण गीत। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो देशभक्ति गाने गाए जाते हैं उन्हीं गीतों को हम देशभक्ति पूर्ण गीत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद है मनोरंजनात्मक गीत। मनोरंजनात्मक गीत, मनोरंजनात्मक गीत के अंदर एक आता है भाटा सांटा, एक लोरी, एक हास्य व्यंग्य।
भाटा सांटा मेन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भाटा सांटा क्या है, एक मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है, तो इसको भी आप कवर करना, लोरी भी याद कर लेना और हास्य व्यंग्य भी याद कर लेना, आदि और भी ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो 9 टाइप लिखाए थे वो 9 के 9 कवर करवा दिए हैं, फिर भी लेकिन कुछ हमारे पार्ट बचे हैं जिसे हम लिखना पहले भूल गए थे, या फिर कोई ऐसा गीत जो उन पार्ट के अंदर नहीं आया। ठीक है, तो उसको हम कवर कर देंगे। सबसे पहला है भगनौल गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी मैंने लिखे हैं सबके सब क्या है, इंपोर्टेंट है। भगनौल गीत के अंदर क्या आता है, कुमाऊं क्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है, कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं क्षेत्र का यह एक अनुभूति प्रधान गीत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुभूति प्रधान गीत। अनुभूति प्रधान गीत है, इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, यानी कि अगर प्रेम भी है तो इसको प्रेम प्रणय गीत के अंदर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेम की प्रधानता रहती है, इसलिए हम इसको प्रेम प्रणय गीत भी कह सकते हैं। यह गीत स्त्री के मन में कल्पना करते हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्त्री के मन में कल्पना करते हुए मधुर एहसास में प्रेमी द्वारा, यानी कि कोई प्रेमी होगा अपनी स्त्री को मन में कल्पना करके एक हुड़के एवं नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ गाना गाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना। इसको स्त्री नहीं गाते बल्कि पुरुष गाते हैं, लेकिन किसकी याद में, अपनी प्रेमिका की याद में इस गाने को गाया जा सकता है। उसके बाद है न्योली गीत। ये भी सेम भगनौल की तरह है, ये भगनौल की तरह कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है। ये बात अवश्य आप याद रखना, अनुभूति प्रधान गीत के अंदर भगनौल गीत, न्योली गीत दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को आप अच्छे से देखना। ठीक है, ये भी जैसे भगनौल गीत होता है वैसे ही न्योली गीत होता है। न्योली गीत में भी हम किसी को याद करते हुए गाना गाते हैं, जैसे भगनौल गीत में करते हैं। अब है ठुलखेल गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट है ठुलखेल गीत। यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा, ये किसके द्वारा गाया जाता है, पुरुषों द्वारा भाद्रपद के महीने में। इंपॉर्टेंट है, किस महीने गाया जा सकता है ये भी पूछेगा। मैं कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास, यानी कि जब कृष्ण अष्टमी होती है उसी के आसपास गाए जाते हैं। इसमें प्राय राम कृष्ण संबंधी प्रसंग होते हैं। ये शायद एक बार प्रश्न पूछा गया, वो कौन सा गाना है जिसमें राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं, वह है ठुलखेल गीत, रामकृष्ण संबंधी प्रसंग। ठीक है, याद हुआ आपको, रामकृष्ण संबंधी गीत किस में गाए जाते हैं, वो है ठुलखेल गीत। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट हुड़की बोल गीत। कुमाऊं क्षेत्र में कृषि गीत है, वैसे बोल सकते हैं कृषि के संबंधित गीत है। कुमाऊं क्षेत्र की ये कृषि संबंधी खरीफ के समय गीत है, यानी कि कृषि संबंधी तो है लेकिन कब गाया जाता है, खरीफ के समय। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल धान, ये सब किस्म, धान मक्का ये सब किसके अंदर आती है, खरीफ की फसल के अंदर आती है। हुड़की बोल का अर्थ है, क्या होता है हुड़की बोल, हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम। हुड़की बोल का अर्थ होता है, जैसे कि हम हुड़की बजाते हैं, हुड़की बजाते बजाते क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, कृषि का काम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हुड़की बोल। प्रमुख गायक विशेष वेशभूषा में, जो गायक होता है वो विशेष वेशभूषा के साथ इस वाद्य पर थाप देते हुए गीत की एक पंक्ति गाता है, जिसे खेत में काम करने वाले लोग दोहराते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में जब लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग एक ही खेत में काम करते थे। ठीक है, अब लेकिन लोगों का काम करने का मन जब नहीं होता था तब वो क्या करते थे, वहां पर हुड़की बोल गीत गाते थे। अब हुड़की बोल गीत में क्या होता है, जब वो लोग, बहुत सारे लोग होते थे उसमें से एक को बुलाते थे, ठीक है, जो हुड़का बजाता था और उसका पहनावा कुछ अलग होता था। ठीक है, उसकी जो वेशभूषा होती है, कुछ विशेष वेशभूषा होती थी, और उस वेशभूषा में वह एक गाना गाता था, और उस गाने को और जो दूसरे लोग होते हैं साथ साथ ही वो लोग काम भी करते रहते थे और वो गाने को भी सुनते रहते थे, जिससे उनका मनोरंजन होता था और मनोरंजन के साथ साथ ही उनका काम भी हो जाता था। इसी गीत को हम बोलते हैं हुड़की बोल गीत। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है पट गीत। पट गीत क्या है, उपदेशात्मक गीत है, यानी कि इस गीत से हम किसी को उपदेश दे सकते हैं, इसी गीत को हम बोलते हैं उपदेशात्मक गीत को ही बोलते हैं पट गीत। याद हुआ, ठीक है। अब है चूरा गीत। वृद्ध भेड़ चरवाहे, जो वृद्ध यानी कि जो बड़े भेड़ चरवाहे होते हैं वो युवा चरवाहों को सीख देते हैं। जो चूरा गीत क्या होता है, जब वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं वो युवा भेड़ चरवाहों को सीख देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूरा गीत बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो उत्तराखंड के लोकगीत है
इसमें से लगभग हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, वो भी डिटेल वीडियो के साथ। ठीक है, 4 क्लास है, 10 से 12 मिनट की है, 10 से 12 मिनट की लगभग ये क्लास है। आप जरूर इन क्लास को देखिएगा।